यार देखे तुम न्यूज़ देखी कोरोना वाली? भाई साहब अफरा तफरी मचा दिए। अफरा तफरी ठीक है, लेकिन वो जो आप सिचुएशन देखो यार न्यूज़ में, साला लोग डिप्रेशन तो ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग पिछले हमने हालांकि पिछले आपने वीडियो नहीं बनाया था वो महावीर वाला? हाँ हाँ मारे। हाँ, वो भी ऐसा ही था, वो कोविड पे ही था। और उसमें हालांकि उसने इलाज बताया था। और क्या बोलते हैं, अम, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकली एंड देन आप अपने मेंटल स्टेट को कैसे ठीक या कर सकते एग्जैक्टली तो ऐसा बताया था। लेकिन अभी न्यूज़ देख के तो साला बंदा हैरान ही है वैसे भी। वैसे भी अभी क्या है, कोरोना की सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन मौसम का बदलना भी कोरोना को ज़्यादा वो बोलते हैं ना बढ़ावा दे रहा कि है। एनर्जी दे रहा है, एक तरह से फ्यूल का काम कर रहा है। हम सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में जैसे ही आते हैं वैसे ही क्या उसको एक माहौल मिला है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस समय क्या होता है डाउन होती जाती है। इस वजह से अभी कोरोना और ज़्यादा पीक पे आ गया है। और ये कोरोना अपने तीसरे म्यूटेंट पे आ गया है ऐसा कह रहे हैं लोग। हाँ, थर्ड म्यूटेंट इंडिया के अंदर, थर्ड थर्ड म्यूटेंट। म्यूटेंट। एक तो हमारे पास ब्रिटिश है, एक यूएस का है, और एक हमारा खुद का जो है, ये थर्ड म्यूटेंट आ गया है। यानी ये सबसे भयानक स्थिति है अभी। स्थिति है। लेकिन ये एक उस इसराइल का शायद कुछ आया था कि हाँ वहाँ से इसराइल की न्यूज़ शायद मतलब हाँ, इसराइल में ऐसा है कि अभी वहाँ पर जो उनकी पॉपुलेशन के 90% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऐसा बोला कि अभी मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसराइल विश्व का पहला देश है जो मास्क फ्री हुआ है। अच्छा, ये मतलब वैक्सीन, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे इंडिया हाँ, में ऑलमोस्ट 90 96 लैक्स। अब यहाँ पे इंडिया में करने जाए तो भाई साहब मतलब ऐसा नहीं है, इंडिया में भी स्थिति अच्छी हो रही है। वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान है, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कुछ क्या बोलते हैं उसको नियम लागू किए हैं कि पब्लिक का वो सुनेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे और उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। मतलब सोमवार हुआ तो ये दुकान खुली रहेगी, मंगलवार हुआ तो वो दुकान खुली रहेगी, ऐसा कुछ उन्होंने किया अच्छा, है। ऐसा भी आएगा? हाँ ऐसा स्थिति हाँ, अच्छी है एक्चुअली में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपना नया नया तरीका ला रहा है। ठीक है, उसमें भी वैसे भी भारत की स्थिति पहले की तुलना में बहुत सही है। आप देखो, ऑलमोस्ट 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कि कम 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। वैसे हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से इलाज ढूंढ रही है, और हम वैसे भी अब धीरे धीरे हमारी जो जनता है वो भी अवेयर हो रही है। उन्होंने भी सीख लिया है घर में रुकना। जैसे बीच में हमारे यहाँ निकोल के अंदर लोगों ने स्वयं से सैटरडे संडे का लॉकडाउन रखा था। हाँ स्वयं लॉकडाउन। स्वघोषित लॉकडाउन, किसी अथॉरिटी या किसी की जरूरत नहीं है, लोगों ने खुद को अपने आप को कैद किया था 2 दिन लेकिन के लिए। कल जो पीएम का वीडियो जो आया है जी न्यूज़ पे या फिर जो लाइव हुए थे 15 मिनट के लिए, उन्होंने ऐसा बताया था कि अब वो लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। नहीं, यानी उनका भी कहना सही है कि ये एक लेबर क्लास है। यदि हम लॉकडाउन लगाते हैं तो वो लेबर क्लास के ऊपर, वो डेली कमाने और खाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा यानी इफेक्ट पड़ता है। इससे अच्छा क्या है कि हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे हाथ में, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें। और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले लैंसेट की रिपोर्ट आई थी। लैंसेट दुनिया की मतलब बहुत मेडिकल रिसर्च की एक पत्रिका है। उनमें बताया है कि जो कोरोना है ना वो हवा से भी फैल रहा है। मतलब ड्रॉपलेट्स तो ठीक बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा ना, बंद कमरे में हम तीनों बैठे हैं तो वो कोरोना ज़्यादा भयानक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना हवा से भी फैल रहा है। उनकी रिपोर्ट का कहना ऐसा है। ये तो हालांकि, लेकिन कुछ कुछ वैक्सीन भी ऐसी है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये वैक्सीन कंपनी की, ये लो तो असरकारक है, ये लो तो नहीं असरकारक है। नहीं, वैसा नहीं है। रिसर्च तो ऑलमोस्ट सभी ने किया है, सभी ने अपने ट्रायल्स पूरे किए हैं ऑलमोस्ट। ऐसे कोई भी देश या कोई भी अथॉरिटी उनको ऐसे अलाउ नहीं करती है किसी भी व्यक्ति को ह्यूमन, क्योंकि हम कोई भी दवा या वैक्सीन बनाते हैं तो सबसे पहले वो एनिमल्स पे प्रयोग की जाती है, फिर उसके बाद ह्यूमन्स बॉडी पे, यानी पहले ट्रायल चलते हैं, उसके बाद वो उसको अप्रूवल मिलता है। तो विश्व की 6-7 वैक्सीन्स हैं, जिससे भारत के अंदर 2 हैं मेजर जो हम यूज़ करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है कोविशील्ड, हाँ, और ये अपनी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। फिर उसी तरह यूएस की फाइजर है, और रशिया की भी एक स्पुतनिक वी है। तो अपने यहाँ चल रही है मैक्सिमम, वो कौन सी दी जा रही है? मैक्सिमम अपने यहाँ अभी तक तो क्या 2 ही वैक्सीन थी, लेकिन अभी हमको हमारे देश में अभी उनको अप्रूवल मिल गया है स्पुतनिक वी, जिसका रेशियो भी अभी रिसेंटली मैं आज सुबह ही पर न्यूज़ में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 97% उसका सक्सेस रेट है। यानी अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई भारत में या जो कार्यरत थी, जो यूज़ में थी, उसमें सबसे हाईएस्ट
स्पुतनिक वी का है रिकॉर्ड। मतलब रिकवरी का वो रेशियो। हाँ, सक्सेसफुल रेट 97% है ऑलमोस्ट। और ये कोवैक्सीन का शायद मैंने सुना है 80 या 85% के अराउंड। हाँ, वो एक्चुअली में US उसका वाली? हाँ नहीं अपनी कोवैक्सीन अपनी इंडिया ओके, ओके। हैदराबाद वाली। ओके, ऐसा। लेकिन क्या है ना कि लोग अब देखो कि न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे हैं, उसके साथ मेंटल सिचुएशन बहुत एक टफ होती जा रही है। दूसरा एक ये था कि खैर PM तो कहते हैं कि टेंशन मत लो, डिप्रेशन मत लो, एंड देन क्यों, लेकिन पब्लिक जो है ना वो अभी मुझे लगता है ज़्यादा अवेयर करने में, टेंशन लेने में वो और बढ़ रहा है। एक ये भी होता है किसी किसी चीज़ का आप एकदम हाँ ज़्यादा चिंता करते हो। लाइक हाँ। कभी कभार बोलते हैं कि अपने जैसे मम्मी पापा हो गए, अब वो चलो बच्चों को थोड़ी चिंता का ठीक है, लेकिन चिंता जब ओवर करते हैं ना तब क्या होता है कि वो बच्चा और मतलब इतना कमज़ोर हो जाता है, नाजुक हो जाता है। तो अभी ये ऐसी सिचुएशन ये भी कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जैसा मैटर है। एग्जैक्टली। हाँ, इसमें कुछ है नहीं, हम चिंतित हो रहे हैं, हमको अवेयर होना है, लेकिन अवेयर होते होते हम चिंता ले रहे हैं और हम मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हमें होना नहीं है। सिंपल नॉर्म्स है, फॉलो करना है, मास्क पहनना है, ठीक है, लोगों को मिल रहे हैं अपने आप को सैनिटाइज करना है, हो सके उतना पब्लिक गैदरिंग से दूर रहना है। फैमिली में यदि आप बाहर से आ रहे हो तो अपने आप को सैनिटाइज करना है, हो सके अगर बच्चे हैं तो हो सके कपड़े उपड़े बाहर ही सैनिटाइज करके अपने बात या जो भी आप कर सकते हो वो करके और फिर गैदर होना है। नए कुछ अपडेट है क्या, मतलब जैसे कि मान लो कोविड तो पूरा मार्केट कोविड का ही भरा हुआ है, तो अभी वापस 1 साल पुराना जो है वो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है 1 साल पुराना। नहीं, एक्चुअली में क्या था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस वक्त हमारे पास कोई भी ना संसाधन की कमियां थी, ना हमारे पास पीपी किट थी, पीपीई किट थी, ना ही हमारे पास मास्क की अवेलेबिलिटी थी, ज़्यादातर हम बाहर से परचेस करते थे, ना तब वैक्सीन थी। उस वक्त की सिचुएशन की तुलना में आज की सिचुएशन कहीं ज़्यादा है। हमने वो पहली बार पूरे विश्व ने उसको फेस किया था। आज क्या है, हम अवेयर हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ सकती हैं, ऐसे ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं, तो हम पहले से प्रिपरेशन चालू ही है हमारी। उस वक्त हमारे पास दवाएं नहीं थी, उस वक्त हमको पता नहीं था कि इसका इलाज क्या है। आज हमने हाँ इसके म्यूटेंट वर्जन आए हैं, हमने वैक्सीन बनाई वो फर्स्ट कोरोना के लिए थी, लेकिन जो इसका सेकंड और थर्ड म्यूटेंट आया उसके लिए भी लोग काम कर ही रहे हैं, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो पहले की तुलना में हम काफ़ी अच्छी परिस्थिति में। हाँ, ये है कि केस बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि एक तो सीजन का बदलना, दूसरा लोगों पहले की तुलना में लोग अभी टेस्ट ज़्यादा करवा रहे हैं, और कहते हैं कि माइनर भी है तो इंसान वो काउंट कर रहा है, माइनर भी अगर उसको कुछ है और उसका अगर पॉजिटिव है तो वो काउंट होता है, जो कि जितना जल्दी केस आ रहा है उतनी जल्दी रिकवरी भी हो रही है। और एक बात है कि जो सैनिटाइजर है ना वो बहुत कारगर है। मतलब सैनिटाइजर कोरोना को क्या करता है, कोरोना का जो ऊपरी भाग होता है ना उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। सैनिटाइजर का बहुत अच्छा उपयोग है। मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि सैनिटाइजर का कोई यूज़ नहीं है लेकिन सैनिटाइजर बहुत कारगर है। अच्छा। तो लोग ये भी कहते हैं कि पी क्यों नहीं जाते, तो पीने से क्या होगा, हमारे अंदर जो रिसिप्टर है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए मानव की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सैनिटाइजर बहुत काम का है। एक्चुअली में क्या है, ये बढ़िया था। हाँ, ये एक्चुअली में क्या है, कोरोना जो वायरस होता है वो उसका जो RNA होता है, हाँ, स्पाइक प्रोटीन होता है। हाँ, जो प्रोटीन होता है, हम जब सैनिटाइजर यूज करते हैं ना तो वो नष्ट हो जाता है, यानी उसकी जो फैलने की क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। एक्चुअली में पूरा वायरस नहीं मरता है, लेकिन जो उसका RNA है नहीं, ऊपर का जो स्पाइक प्रोटीन है ना वो टूट जाता है, इसलिए कोरोना अंदर चिपक नहीं से वो अंदर ही लेकिन एक WHO का रिपोर्ट आया कि रेमडेसिविर जो अपन जो ले रहे हैं कोरोना होने के बाद, तो WHO बोल रहा है कि ऐसा प्रमाणित हुआ नहीं है कि ये अपन जब लेते हैं इंजेक्शन तो इससे रिकवरी आती है, ये प्रमाणित नहीं हुआ है। ये सही है। तो मुझे लगता है सोचा काढ़ा ही लो भाई, क्योंकि आप नहीं, ये एक्चुअली में जब दवा नहीं बनी थी तो हमने भी सुना था कि, और हमने यूज भी किया है कि हम काढ़ा जो हमारा स्वदेशी इलाज है, देसी, लोग मॉडर्न टैबलेट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बाकी हमने देखा कि जो देसी इलाज था वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, उससे ज़्यादा अच्छी रिकवरी हुई है। क्योंकि लास्ट ईयर जो भी स्वयंसेवकों या किसी भी संस्था ने काढ़ा वितरण का जो किया था उसमें हमारे वहाँ 2-3 ऐसे केस थे जो पॉजिटिव थे, उन्होंने कोई दवा नहीं ली, खाली काढ़ा पिया है,
3 या 4 दिन की उनकी अच्छी रिकवरी हुई और डॉक्टर ने इस चीज़ को स्वीकारा है। ये जो बताया ना ये बढ़िया, अभी भी चल रहा है। अपन के डिस्कस कर रहे हैं लेकिन लंबा नहीं खींचते हैं। लेकिन एक जो है कि उन्होंने जो बताया वो पॉइंट है कि अभी भी एक न्यूज़ आ रही है, हालांकि अपन को पता नहीं है लेकिन सही है नहीं, लेकिन आरएसएस करके कोई जो संगठन जो चला रहा है, संघ जो है, तो वो मतलब वो लोग जो सेवा दे रहे हैं यार, अमेजिंग। क्योंकि जो न्यूज़ दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कम है, स्टाफ कम है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं है, स्टाफ नहीं है, और उसके अलावा जो संघ के जो स्वयंसेवकों जो न्यूज़ में बताया कि वो लोग स्टाफ में लगे हुए हैं, एंड देन कोई ना कोई सेवा में लगे हुए हैं। कच्छ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति भी लगी हुई है और आरएसएस के स्वयंसेवक भी लगे हुए हैं। हाँ बीच में मैंने भी कोई न्यूज़ में देखा था कि कोई यानी कि जैसे कि कुछ लाशें हैं जो यानी कोरोना पॉजिटिव की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तो उनकी फैमिली उनको लेने के लिए रेडी है, लेकिन क्या है कि उनकी यानी जान को खतरा होने की वजह से वो थोड़ा उसको अवॉइड भी कर रहे हैं बहुत सारी फैमिली। तो ऐसे स्वयंसेवक, बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक हैं। हाँ मैंने भी सुना, न्यूज़ में देखा कि कोई एक लड़की थी, उसने पता नहीं कितनी लाशें जलाई हैं खुद ने। तो वैसे यानी बहुत सारे स्वयंसेवक सामने आए, और सही बात है हमारे देश में पेशेंट के हिसाब से इतने सारे पेशेंट एक साथ हुए नहीं है, तो इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर हमारे पास, हेल्थ सेक्टर है लेकिन उतने ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, उसके हेल्थ वर्कर नहीं है। तो वो बनाना एक साथ, देखो हेल्थ वर्कर कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की वस्तु तो है नहीं। 3-4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई के बाद एक नॉर्मल व्यक्ति, एक डॉक्टर या फिर नर्स जो भी बनता है, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ जो भी बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में टेम्प्ररी ऐसे जो वॉलंटियर निकलते हैं वो हमारे देश को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसमें भी अभी संघ, ऐसा नहीं है कि ये आरएसएस या संघ जो भी बोलते हैं उन्होंने यही साल किया है, अगले साल भी हम लोगों ने देखा था कि जो माइग्रेंट्स वर्कर थे, बहुत सारी जगह संघ ने उनको यानी खाना प्रोवाइड किया, रास्ते में उनको ट्रैवल कर रहे थे तो उनको पानी, उनको छोड़ना, उनको रहना सोना, तो ऐसे बहुत सारे यानी कि उनके सेवा कार्य जो हमें प्रभावित करते हैं सेवा कार्य के लिए। ये जो पिछले साल वाला किस्सा एक मैं बता दूं आपको कि ये मैंने सुना था, नासिक है ना महाराष्ट्र में, तो नासिक का एक किस्सा है कि नासिक में उन लोगों ने 14 टीम बनाई थी, 14 टीम ऐसी जो कोरोना में जो डेथ होती है ना वो लाशें जलाने के लिए। तो करता क्या है कि एक टीम है वो आज काम कर रही है, ठीक है, वो सभी लाशें को जलाएंगी, फिर वो 14 दिन क्वारंटाइन हो जाएंगी, फिर दूसरी टीम काम करेगी। तो वो 14 टीम इसलिए कि वो पूरा सर्कल चलता है। अब वो जो पहले टीम की बारी कब आएगी, 14 दिन के बाद वो पहले टीम की बारी वापस आएगी कि अब चलो वापस सब काम। तो बहुत बढ़िया रोटेशन था। नहीं एक्चुअली में मैंने भी देखा कि बहुत जगह यहाँ पर इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इन्होंने विदाउट यानी पब्लिक की हेल्प के साथ पब्लिक की हेल्प की, पब्लिक की हेल्प लेके पब्लिक की हेल्प की, लोगों के घर, लोगों ने स्वयं से भी बहुत लोगों ने दान किया है। हाँ, यानी उन्होंने, और इन्होंने यानी एक बात बोलूं कि वो जो हमारे यानी पास्ट में प्राचीन समय में जो बार्टर सिस्टम था, एक जगह से लेके हम दूसरी जगह देते थे, उस यानी कहते हैं कि पुरानी परंपरा आज मॉडर्न टाइम में भी बहुत कारगर है। ये तो क्योंकि पिछली बार का तो एक्सपीरियंस मुझे भी, क्योंकि मेरे घर पे भी जो आए थे तब चावल और गेहूँ सब लेके गए थे, फिर हमने पूछा क्या कर रहे हैं, तो बोले सब अलग अलग जो जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहाँ पे हम देना है। तो ये तो एक्सपीरियंस हमें भी हुआ था। तो ये है कि हर जगह कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। एग्जैक्टली सावधान भी रहना है। और आज हमारा यही था कि मतलब कोई डिस्कशन वगैरह, मतलब कोई टॉपिक पे चर्चा करना, ऐसा मुद्दा नहीं था। कोविड तो हम लोग बहुत ही सुन रहे हैं और दिमाग में इतना घर कर चुका है कि मुझे लगता है कि ये न्यूज़ यदि ना सुने तो अच्छा है, ताकि वो मेंटल प्रेशर कम रहता है। तो ज़्यादा कोई हमारी ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ कि जो कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो, कॉमन चीज़ें क्या ध्यान में रखनी चाहिए, वो पिछले एक वीडियो भी हमें बता दिया है कि कोविड से बचने के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया। और एक बात श्योर, जब हम वैक्सीन लगा के आते हैं तो कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बुखार आ जाए तो लोग डर जाते हैं कि यार इसको बुखार आ गया, इसको कोरोना तो नहीं होगा। तो वो बुखार क्यों आता है? वैक्सीन के अंदर वायरस घुसाया जाता है, एडिनो वायरस करके आता है, वो घुसाया जाता है। तो जब वायरस अंदर घुसता है तो हमारी इम्यूनिटी सामने आती है, और इम्यूनिटी जब सामने आती है तो उस वायरस को देख के थोड़ा घबरा जाती है, फेस करती है। तो उसके लड़ाई के कारण हमें बुखार आता है। ये कोई कोरोना का संकेत नहीं है। ये तो अच्छी न्यूज़ है कि ये आपको फर्जी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, ये सही वैक्सीन है। हाँ ये भी एक्चुअली हम लोगों चर्चा मस्ती में ये बात हुई
कि साला अगर हम इस सीरीज के अंदर पानी भर के चढ़ा देवे तो क्या। तो ये एक्चुअली में ये बात सही है कि इससे आपको ये पता चलता है कि हमें जो दवा लगाई गई है वो एक्चुअल में दवा ही है, या कोई आपको पानी भर के नहीं चढ़ाया जा रहा है। तो बिलीव करो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो और बस मेंटल प्रिपेयर रहो, बहुत है इससे ज़्यादा। और देखो इसके साथ ही हमें जीना है, जब तक प्रॉपर ये संसार से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जीना है। ये समझ लो ये लाइफ पार्टनर की तरह हो गया। तो मतलब कुल मिला के डिस्टेंस रखना है और ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। सब लोग मैसेज देते हैं, हमारे भी काम वही मैसेज देना है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, आप भी वही करो। ज़रूरत हो घर से बाहर निकले, ना ज़रूरत हो ना निकले, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। पिछले लॉकडाउन में देखा कि हमारा पूरा शेड्यूल बन चुका था घर में रहते रहते, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। एंड देन कि कोई यहाँ जो कुछ इलाज चाहिए तो पिछले वीडियो में डाला हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो करिए। अब फ्री बैठे हो तो क्या करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।